जब पति ने रोना छुपाया। हमारी शादी को लगभग 8 महीने हो चुके थे। शुरुआत के कुछ महीने हंसी, घूमना, नई जिंदगी की उत्तेजना में बीते, लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। और उसी सामान्य में मैंने एक बदलाव महसूस किया। वो पहले जैसा नहीं रहा। वो अब भी हंसता था, बात करता था, सबके साथ सामान्य था, पर कभी कभी उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान दिखती। एक रात मैंने पूछा, सब ठीक है? वो मुस्कुराकर बोला, हाँ, बस थोड़ा काम ज्यादा है। जवाब आसान था, पर मन को पूरी तरह संतोष नहीं हुआ। शायद वो कुछ छुपा रहा था। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया, वो फ़ोन पर कम बात करने लगा था, दोस्तों से दूरी बना ली थी और कभी कभी अकेले बैठा रहता था। एक दिन मैंने उसे बैल्कनी में देखा। वो फ़ोन पर बात कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ भारी थी। मैं संभाल लूँगा, उसने कहा। उसकी ये लाइन मेरे दिल में अटक गई। क्या चीज़ है जिसे वो अकेले संभालना चाहता है? शादी के 8 महीने बाद हमारे बीच कोई राज नहीं होना चाहिए था, पर शायद कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लोग अपने सबसे करीब वालों से भी छुपा लेते हैं। एक शाम वो ऑफिस से लौटा, थोड़ा ज्यादा चुप था। मैंने खाना परोसा, पर उसने मुश्किल से कुछ खाया। मैंने पूछा, तुम ठीक हो? इस बार उसने सिर्फ सिर हिलाया। उसकी आंखें लाल थीं। वो रोया था, पर उसने छुपा लिया। उस पल मुझे पहली बार शक नहीं, चिंता हुई, क्योंकि मैंने समझ लिया मुद्दा छोटा नहीं है और शायद वो अकेले बहुत कुछ झेल रहा है। अगले कुछ दिन मैंने कुछ नहीं पूछा, बस उसे ध्यान से देखने लगी। वो सामान्य रहने की कोशिश करता, पर उसके व्यवहार में छोटी छोटी दरारें दिखने लगी थीं। एक रात वो सो गया था, पर उसका फ़ोन बार बार बज रहा था। मैंने स्क्रीन देखी, बैंक कॉलिंग। मेरे मन में हल्की सी चिंता बढ़ गई। अगले दिन मैंने कैजुअली पूछा, सब ठीक है ना फाइनेंशियल? वो तुरंत बोला, हाँ, सब ठीक है। जवाब बहुत जल्दी आया, और यही पहला संकेत मिला, कुछ ठीक नहीं है। कुछ दिनों बाद मैंने उसे फिर बैल्कनी में देखा। इस बार वो थोड़ा परेशान लग रहा था। मैं टाइम मांग रहा हूँ, उसने फ़ोन पर कहा। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। अब मुझे यकीन हो गया वो किसी परेशानी में है। उस रात मैंने तय किया कि अब सीधे बात करूंगी। मैंने कहा, अगर कोई समस्या है तो हम मिलकर संभालेंगे। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। यही असली मोड़ था। वो मुझसे दूर नहीं हो रहा था, बल्कि मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार उसने धीरे धीरे बात शुरू की। कुछ महीने पहले मैंने एक निवेश किया था। मैं ध्यान से सुन रही थी, और उसमें नुकसान हो गया। उसकी आवाज़ भारी हो गई। मैंने सोचा था जल्दी रिकवर कर लूँगा, पर बात बढ़ गई। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। ये सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं था, ये उसका आत्मविश्वास भी था। मैंने पूछा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसने नीचे देखते हुए कहा, मुझे लगा मैं संभाल लूँगा। यही असली इमोशनल मोड़ था। वो टूट नहीं रहा था, वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश में अंदर ही अंदर टूट रहा था। सच जानने के बाद मैं चुप नहीं रही। मैंने कहा, तुम अकेले क्यों झेल रहे थे? वो बस इतना बोला, मुझे लगा मुझे ही संभालना चाहिए। अगले कुछ दिन मैंने ध्यान दिया, वो और ज्यादा मेहनत करने लगा। ओवर टाइम, एक्स्ट्रा कॉल्स, हर जगह खुद को झोंक दिया, लेकिन अंदर का बोझ कम नहीं हो रहा था। एक रात वो अचानक बोला, अगर मैं ये सब ठीक नहीं कर पाया तो? उसकी आवाज़ में डर साफ था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तो भी हम साथ हैं। पर शायद वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था। उस दिन कुछ अलग था। वो घर आया और सीधे कमरे में चला गया। मैंने पीछे जाकर देखा, वो चुपचाप बैठा था। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने जल्दी से चेहरा छुपा लिया। यही वो पल था जब उसने रोना छुपाया। मैंने धीरे से कहा, छुपाने की ज़रूरत नहीं है। वो बोला, मुझे लगा मैं सब ठीक कर लूँगा, पर मैं नाकामयाब हो गया। उसकी आवाज़ टूट गई। मैंने पहली बार उसे इतना कमज़ोर देखा, और मुझे समझ आया वो हार से नहीं, खुद से लड़ रहा था। मैंने उसे रोने दिया, कोई सलाह नहीं दी, कोई बड़ा भाषण नहीं दिया, बस उसके पास बैठी रही। कुछ देर बाद मैंने धीरे से कहा, तुम नाकामयाब नहीं हुए हो, तुमने कोशिश की है। वो मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, गलती इंसान करता है, पर अकेले नहीं संभालता। उसने पहली बार मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा। यही असली मोड़ था। वो अब अकेला नहीं था। शादी के 8 महीने बाद हमने समझा, प्यार सिर्फ खुशियों में साथ होना नहीं, बल्कि टूटते वक्त एक दूसरे को संभालना है। कुछ दिन बाद मैंने सोचा, ये बात सिर्फ हम दोनों तक नहीं रहनी चाहिए। मैंने उससे कहा, हमें घर वालों को बताना चाहिए। वो तुरंत घबरा गया, नहीं, उन्हें चिंता होगी। मैंने शांत होकर कहा, वो हमारे अपने हैं, समस्या नहीं, सहारा बनेंगे।
काफी समझाने के बाद उसने हाँ कहा। शाम को हमने सबके सामने सच बता दिया। कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। मुझे लगा शायद सब नाराज होंगे, लेकिन जो हुआ वो हमारी सोच से बिल्कुल अलग था। मेरे ससुर जी ने शांत स्वर में कहा, गलती हर कोई करता है। सास ने तुरंत कहा, सबसे बड़ी बात है कि तुमने सच बता दिया। वो हैरान था, शायद उसे डांट की उम्मीद थी, पर यहाँ उसे समझ मिल रही थी। मेरे भाई जैसा देवर बोला, भैया हम सब साथ हैं। उसकी आंखों में फिर से नमी आ गई, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं, राहत के थे। यही बड़ा मोड़ था। अब वो अकेला नहीं था, पूरा परिवार उसके साथ था। उस दिन के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। हमने मिलकर समस्या का समाधान ढूंढना शुरू किया। ससुर जी ने अपने अनुभव से मदद की, देवर ने प्रैक्टिकल आइडियाज़ दिए। मैं हर कदम पर उसके साथ खड़ी रही। वो अब भी चिंतित था, पर पहले जैसा अकेला नहीं था। एक रात उसने मुझसे कहा, शायद मैं अकेले लड़ रहा था, इसलिए हार रहा था। मैंने मुस्कुराकर कहा, अब तुम अकेले नहीं हो। यही असली बदलाव था। उसने रोना छुपाना बंद नहीं किया, पर अब वो अकेले नहीं रो रहा था। समस्या का हल एक दिन में नहीं आया, लेकिन हमने कोशिश करना नहीं छोड़ा। उसने अपने खर्चे कम किए, नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढी और धीरे धीरे नुकसान को कम करने लगा। घर में भी कोई उसे ताना नहीं देता था। सास हर दिन बस यही कहती, सब ठीक हो जाएगा। उनकी ये बात उसे हिम्मत देती। मैंने महसूस किया, जब इंसान अकेला नहीं होता तो मुश्किलें भी हल्की लगने लगती हैं। वो अब पहले से ज़्यादा खुलकर बात करने लगा था। शायद उसे समझ आ गया था कि छुपाने से समस्या कम नहीं होती। कुछ समय बाद उसे एक नया काम मिला। ये पहले जैसा बड़ा नहीं था, लेकिन शुरुआत के लिए काफ़ी था। उसने थोड़ा हिचकिचाकर कहा, शायद ये सही मौका हो सकता है। मैंने तुरंत कहा, हर छोटा कदम बड़े बदलाव की शुरुआत होता है। उसने इस बार डर के बजाय उम्मीद के साथ काम शुरू किया और धीरे धीरे परिणाम दिखने लगे। यही कहानी का नया मोड़ था, जहां हार के बाद फिर से खड़े होने की शुरुआत होती है। कुछ हफ्तों बाद मैंने एक बदलाव महसूस किया। वो फिर से वैसा ही हो रहा था, हल्की मुस्कान, सामान्य बातें और आंखों में थोड़ी शांति। एक दिन उसने कहा, मैंने सोचा था अगर मैं गिर गया तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने कहा, गिरना खत्म नहीं होता, रुक जाना होता है। वो हंस पड़ा। शायद अब उसने समझ लिया था, कमजोरी दिखाना गलत नहीं होता। धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा नहीं, पर बेहतर होने लगा। समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, पर अब डर खत्म हो गया था। वो अब हर बात खुलकर बताने लगा था। एक दिन उसने कहा, अगर उस दिन तुम मुझे बोलने के लिए मजबूर नहीं करती तो शायद मैं आज भी अकेला ही लड़ रहा होता। मैंने मुस्कुराकर कहा, शादी का मतलब ही यही है, अकेले नहीं रहना। उसने पहली बार हल्के दिल से हंसते हुए कहा, अब मैं रोना छुपाऊंगा नहीं। कुछ समय बाद हम सब साथ बैठे थे। घर में सामान्य माहौल था। ससुर जी ने कहा, मुश्किलें हर घर में आती हैं, पर जो साथ खड़े रहते हैं वही मजबूत होते हैं। उसने मेरी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। अब उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक सुकून था। शायद अब उसे समझ आ गया था, मर्द होना मतलब दर्द छुपाना नहीं होता। आज हमारी शादी को लगभग 1 साल हो चुका है। जब मैं पीछे देखती हूँ तो समझ आता है, उसका रोना छुपाना कमजोरी नहीं था, बल्कि एक आदत थी जो उसे बचपन से सिखाई गई थी, लेकिन हमने वो आदत बदल दी। कहानी का संदेश, मॉरल: मजबूत होना मतलब अपने दर्द को छुपाना नहीं, बल्कि उसे साझा करना है। जब परिवार और साथी साथ हों तो कोई भी इंसान अकेला नहीं रहता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट करके बताएं कि अगली कहानी किस टॉपिक पर आधारित होनी चाहिए।